जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास जीके जीएस का क्लास नंबर नेक्स्ट पार्ट को लेकर आए हैं। यानी यहां से वैसे प्रश्न चुना जाता है दोस्तों जो कि हर एक एग्जाम में एक या दो प्रश्न अवश्य फंसते हैं या पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों आज का सेशन देर न करते हुए चला जा आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये कहा जा रहा है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कलाम आजाद थे। यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम जो थे। इनके जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। और मौलाना अबुल कलाम की एक पुस्तक बहुत ज्यादा फेमस है, इंडिया विंस फ्रीडम। इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। मौलाना अबुल कलाम आजाद की ही पुस्तक है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछा जाएगा प्रतिवर्ष। तो आप मारेंगे 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इन्हीं के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री पूछे जाएंगे कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। तो वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं, वर्तमान में शिक्षा मंत्री वो आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी। तो इस प्रकार से दोस्तों भारत के पहले शिक्षा मंत्री आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन है? तो भारत में कुल शास्त्रीय भाषा 6 हैं, जिसमें से नवीनतम उड़िया है और इसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा 2014 में दिया गया था। तो उड़िया हो जाएगा। और इसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा कब मिला था? तो 2014 में। भारत में कुल शास्त्रीय भाषा कितनी है कहा जाएगा? शास्त्रीय भाषा तो आपके कुल 6 हैं। कुल शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो 6 हैं। और उसमें से सबसे पुरानी पूछा जाएगा, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा। तो आपका आंसर हो जाएगा तमिल। और सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा उड़िया। तो इसका ट्रिक कभी कभी पूछेगा इनमें से कौन नहीं है। तो 6 का देख लीजिएगा, ट्रिक इसका हो जाएगा ओ संस्कृत का ओयम पढ़कर टीटी बन गया।
बन गया। यहां पे दोस्तों क्या है कि यहां पे संस्कृत है तो एक आपकी शास्त्रीय भाषा संस्कृत हो जाएगी, का है तो कन से हो जाएगा कन्नड़, दूसरी शास्त्रीय भाषा कन्नड़ होगी, ओ है तो ओ से हो जाएगा उड़िया, और यहाँ पे यम है तो यम से हो जाएगा मलयालम। मलयालम भी आपकी शास्त्रीय भाषा है। टी से हो जाएगा तमिल, और एक टी है तो इससे हो जाएगा तेलुगु। यहाँ पे भारत में सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा पूछा गया है तो उड़िया बताएंगे, जो कि राष्ट्रीय भाषा का दर्जा 2014 में इसे मिला था। और शास्त्रीय भाषा भारत में कुल 6 है, सबसे पुरानी पूछा जाएगा तमिल। और कौन कौन है तो उसका एक ट्रिक होगा दोस्तों, वो संस्कृत का अवयव पढ़कर टीटी बन गया, यानी कि संस्कृत, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, तमिल, तेलुगु। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है तो यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है। इनमें से कोई 3 दे देगा और एक आपको नहीं दिया रहेगा, उसे आपको पहचानना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। गफ्फार खान, और ये भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे, 1940 में पाए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे व्यक्ति थे जो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति बन गए थे। किस सन में पाए थे? 1940 ईस्वी में। इन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और खुदाई खिदमतगार के जो संस्थापक थे, ये आपके खान अब्दुल गफ्फारी थे। और लाल कुर्ती जो चलाए थे आंदोलन, उसके भी प्रवर्तक अब्दुल गफ्फार खान ही माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पंचशील समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में हुआ था। और भारत और चीन के बीच में एक रेखा गुजरती है, मैक-मोहन रेखा। तो पंचशील समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1954 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ? तो भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में। और ये भी पूछा जाएगा, मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा गुजरती है, क्या सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के साथ मैक-मोहन रेखा चीन बनाती है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में 9 अक्टूबर, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व भर में सबसे अधिक डाकघरों की संख्या पूछा जाएगा। संसार में सबसे अधिक डाकघर कहाँ है? तो आप मारिएगा भारत में। और तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 9 अक्टूबर।
कुछ महत्वपूर्ण दिवस। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो एयर फोर्स दिवस। एयर फोर्स डे। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस मनाया जाता है और यह अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, लाइकेन का निर्माण होता है। तो लाइकेन पूछा जा रहा है किससे किससे निर्माण होता है? तो शैवाल और कवक से मिलकर लाइकेन का निर्माण होता है। शैवाल और कवक से मिलकर लाइकेन का निर्माण होता है। शैवाल का अध्ययन पूछा जाएगा। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी कहलाएगा। लंबे समय तक याद रखने के लिए दोस्तों इसका ट्रिक बना लीजिएगा। सवाल से सवाल, और सवाल को हमेशा फाइट किया जाता है, इसलिए फाइकोलॉजी हो जाएगा। कवक का अध्ययन कहा जाएगा, क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कहलाता है। और सवाल से क्या प्राप्त होता है? चाहे सवाल किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस से सवाल प्राप्त होता है। और सवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सवाल की जो भित्ति बनी होती है वो किसकी बनेगी? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इस प्रकार से सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, लिटमस से प्राप्त होने वाला सवाल है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर ने किया था। कहीं कहीं फ्लेमिंग अलेक्जेंडर होगा। और यह कवक से संबंधित है। पेनिसिलिन कवक से संबंधित है। खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर ने। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 3 ए आपकी स्क्रीन पर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ऑप्शन ए ग्रीनलैंड द्वीप, ऑप्शन बी माजुली द्वीप, ऑप्शन सी मयूर द्वीप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप है। और माजुली द्वीप किस नदी पे है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है।
ब्रह्मपुत्र नदी पे है और किस राज्य में है पूछा जाएगा तो असम राज्य में है। यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहेगा तो मालवीय द्वीप असम नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे है असम राज्य में। और ग्रीनलैंड द्वीप क्या है तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और वो नदी द्वीप कहेगा तो मालवीय द्वीप, बड़ा द्वीप कहेगा तो ग्रीनलैंड द्वीप। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों मालवीय द्वीप, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का तोता किसे कहा जाता है तो भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है और यह सितार के जनक और तबला के जनक माना जाते हैं और तृतीय हिंद सितार अमीर खुसरो को ही जाना जाता है। तो भारत का तोता अमीर खुसरो को ही कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है और इसे तृतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। तृतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो सितार के जनक भी कहे जाते हैं और तबला के जनक पूछा जाएगा, तबला के जनक तो भी आपके अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, कवि थे तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। और ये भी पूछा जा सकता है अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था तो बचपन का नाम गुरसाब था। गुरसाब था। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, जिप्सम का सूत्र पूछा जा रहा है। तो जो जिप्सम का सूत्र होगा वो आपका CaSO4 2H2O। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है तो हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। खाने वाला सोडा का सूत्र क्या है NaHCO3। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है तो CaOH का ट्वाइज। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है तो CaO। धावन सोडा का रासायनिक नाम पूछा जा सकता है तो धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होगा दोस्तों वो आपका सोडियम कार्बोनेट होगा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट होगा। और खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट। लंबे समय तक याद रखने के लिए यहां पे देखिएगा ध्यान से दोस्तों, बा आया है, बाई आया है तो खाने वाला सोडा में भी बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, उसमें भी बकरी बा है। और इस तरह आप लंबे समय तक आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 ए आपकी स्क्रीन पर। आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 3 या 4 दिन, ऑप्शन 120 दिन, ऑप्शन सी 20 दिन, ऑप्शन डी 90 दिन। यानी आरबीसी, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है, जीवन काल वो 120 दिन होता है। और आरबीसी कब प्रभावित होता है तो मलेरिया रोग में, मलेरिया जो रोग होता है तो उसमें आरबीसी ही प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। और आरबीसी की मृत्यु कहां पे होती है
तो इसकी मृत्यु प्लीहा या स्प्लीन में होती है। स्प्लीन में होती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 3 या 4 दिन में किसकी मृत्यु हो जाती है? तो WBC। नेक्स्ट देखिएगा, आगे है प्रश्न आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, यूरी ग्रंथि। अब बड़ा कह देता तो यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी, यहाँ पे बड़ी लगा लेगा। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? अंतःस्रावी ग्रंथियां तो बहुत हैं, लेकिन बड़ी कहेगा तो आपका हो जाएगा थायराइड। थायराइड। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग। कहाँ पे होता है? तो ये आपका थायराइड में। नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी, तो नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। और यह ग्रामीण कृषि उद्योग के लिए ऋण देने का कार्य करता है। और नाबार्ड बैंक के जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो केवी साजी हैं। केवी साजी जी नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष हैं और इनकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को, मुख्यालय इनका मुंबई है। नेक्स्ट देखिएगा, सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ है। और लखनऊ अंबेडकर पार्क भी पूछा जाएगा। अंबेडकर पार्क तो आपका लखनऊ होगा। बड़ा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा तो लखनऊ होगा। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ है। और सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ। पेंटागोनिया मरुस्थल कैसा मरुस्थल है? तो पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है और यह ठंडा मरुस्थल है। तो हो जाएगा ठंडा मरुस्थल। और ये कहाँ पे है? तो अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में है। और अर्जेंटीना की कभी राजधानी पूछा जा सकता है। अर्जेंटीना की जो राजधानी होगी की राजधानी तो उसे आप बताएंगे ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स मारेंगे आप। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 ए आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है? यानी भारत में कुल 6 राज्य हैं जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था है और उसमें से पूछा है कि इनमें से इसमें द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, यानी विधानसभा और विधान परिषद की सीटें किसमें नहीं है? तो मात्र 6 राज्य में है। पहले 7 राज्य में था जम्मू कश्मीर को लेकर, लेकिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो अब वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। तो इनका ट्रिक के अनुसार हम मार लेंगे। हो जाएगा तुम भी मजा कर इस ट्रिक के अनुसार द्विसदनीय व्यवस्था हम पता कर लेंगे किसमें है किसमें नहीं। टी से हो जाएगा तेलंगाना, तेलंगाना। ई से उत्तर प्रदेश, BHI से बिहार, M से महाराष्ट्र, जिससे जम्मू कश्मीर तो हट गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। यानी इन 6 राज्य में हमारा द्विसदनीय व्यवस्था है। यानी तेलंगाना राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को राज्य के अस्तित्व में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर आया था। यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश,
BHI से हो जाएगा बिहार, M से हो जाएगा महाराष्ट्र, A से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, KR से हो जाएगा कर्नाटक। इन्हीं 6 राज्य में द्विसदनी व्यवस्था है आप लोग की। तो इसमें से कौन नहीं है? उत्तर प्रदेश मिल ही गया, इस तरह आप मार दीजिएगा। उत्तर प्रदेश मिल गया, महाराष्ट्र मिला है, आंध्र प्रदेश मिल ही गया, छत्तीसगढ़ इसमें से नहीं मिल रहा है। तो इसमें पूछा गया किस राज्य में द्विसदनी व्यवस्था नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, छत्तीसगढ़ में द्विसदनी व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? मोटेरा गुजरात में है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जिसमें 1,32,000 दर्शकों को बैठकर देखने की क्षमता है। तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा कहां पे पड़ता है? गुजरात में। और उसके स्टेडियम का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और कितने दर्शक एक साथ बैठ जाएंगे? 1,32,000 दर्शक एक साथ बैठने की क्षमता या सीटें बनाई गई है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम पूछा जाएगा, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपका मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में बताएंगे। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। और भारत में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और यहाँ मेलबर्न में 1,22,000 दर्शक एक साथ बैठकर आनंद ले सकते हैं और क्रिकेट को देख सकते हैं। दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को कहा जाता है और यह नाइट्रोजन की यौगिक माना जाता है। नाइट्रोजन की यौगिक है। और प्रोटीन शब्द किसने दिया? तो सन 1838 ईस्वी में बर्जिलियस दिया था। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम नाइट्रोजन का यौगिक प्रोटीन है। और प्रोटीन शब्द किसने दिया? 1838 ईस्वी बर्जिलियस में। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोटीन किसका बहुलक है? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। अमीनो अम्ल का बहुलक है।